Okay, hello everyone. Welcome to the Bhopali Ball Busters channel. और मेरा नाम है विरंची शर्मा, मेरे साथ है सुमित लोवंशी. Hello हम दोनों everyone. welcome to the show, Sumit. Both of us are from Bhopal, and today, we have decided to launch this to talk about various things around cricket. और इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. सुमित लोवंशी जो है, इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है और काफ़ी साल से हम लोगों ने साथ में क्रिकेट खेला है. भोपाल में, इंदौर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, पुणे में और कई जगह हमने टीम्स में खेला है. ये कैप्टन रहे हैं मेरे, कई बार मैं कैप्टन रहा हूँ इनका. तो काफ़ी मतलब क्रिकेट फैंस रहे हैं हम दोनों. और बाकी और कोई कनेक्शन, मतलब आप अगर आप देखें कि हमारी जो थिंकिंग है, अप्रोच है, विचारधारा है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती. लेकिन शायद यही वजह है कि हमने सोचा कि साथ में कुछ करने की कोशिश करते हैं. और क्रिकेट एक वो कॉमन एस्पेक्ट है जिसमें हमारे काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं. बट और बहुत सारे मैचेस हमने साथ में देखे हैं. वर्ल्ड कप फाइनल 2007, 2011, 15, 19 सारे जो बिग मैचेस हुए हैं इंडिया के, हमने साथ में देखे हैं. और I think the idea is to talk about cricket, talk about IPL, talk about various things around cricket. So, सुमित लोवंशी, आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम शो स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल वीरू. और मेरे साथ में विरंची शर्मा हैं, जिनको हम प्यार से वीरू बोलते हैं. ये हमारे काफी अच्छे बचपन के मित्र हैं और हमने क्रिकेट लगभग साथ में स्टार्ट किए खेलना. और पिछले ये समझ ली तकरीबन 7 से 8 साल से हम लोग साथ में, हम लोगों ने एक क्रिकेट ग्रुप बनाया हुआ था जिसका नाम है वॉकर क्रिकेट ग्रुप, दैट इज ओनली नोन एज WCG. और उसी के कारण हम लोग आज यहाँ पर क्रिकेट की बात करने के लिए एक नया चैनल लेकर आप लोगों के सामने आए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसको देखेंगे, पसंद करेंगे. और क्योंकि अभी जो माहौल चल रहे हैं अभी आज के डेट में कोरोना के चक्कर में, तो हम लोग हर सैटरडे संडे जो हमारा रेगुलर क्रिकेट का एक हमारा एक बहुत बढ़िया सेशन रहता था, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. तो हम लोग ये एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जिसके तहत मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आगे चल के हमारे इस चैनल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग हर फ्राइडे रखने वाले हैं, जिसमें हम 30 मिनट्स का एक स्लॉट हमारा रहेगा, हर फ्राइडे रिलीज करेंगे. और क्योंकि जिसमें ज्यादातर खैर क्रिकेट की ही बातें होंगी, और बीच में जो भी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स या न्यूज हमको आएंगे, हम उसको हमारे लेवल पे डिस्कस करेंगे. और बीच में हम आप लोगों के जो हमारे WCG के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, हम उनको एज अ गेस्ट भी बुलाएंगे और वो भी अपनी राय हमारे सामने, अपने विचार हमारे सामने रखेंगे. तो प्रोमिनेंटली अभी जो IPL का सीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख से, तो 18 तारीख को हमारी पहली वीडियो हम लोग रिलीज करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम अपकमिंग IPL के जो भी हमारा मैच है CSK वर्सेस मुंबई, आई थिंक इट विल बी अ बिग मैच वीरू. तो उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा सा 15 मिनट का हमारा डिस्कशन रहेगा, और 15 मिनट हम डेडिकेट करेंगे हमारे जो एक लीजेंड अभी रिटायर हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी, जिनका वीरू बहुत बड़ा फैन है. तो उनके बारे में एक 15 मिनट का हम लोग शो करेंगे. तो कैसा लग रहा है वीरू आपको? क्या लगता है आगे क्या फ्यूचर है हमारे इस पर्टिकुलर चैनल का, और क्या लोग इसको पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे? देखिए, बिल्कुल मतलब जैसा कि आपने बड़े उससे आपने समझाया है कि क्या-क्या हम कवर करने वाले हैं. लेकिन लोगों का ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की क्रिकेट खेलते थे, मैं और आप और हमारे जो गेस्ट्स भी आएँगे. तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मतलब ये एक ऑलराउंडर रहे हैं सुमित लोवंशी साहब, और आज भी हैं. इनकी अगर आप पूरे करियर की अगर आप वैगन व्हील देखेंगे, तो शायद आपको एक भी रन ऑफसाइड में ना दिखे. ये उस तरह के प्लेयर थे कि जो अगर आप 6 स्टंप पे भी बॉल डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऑफसाइड में आके जो है स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारने की क्षमता रखते थे. ये इनकी स्ट्रेंथ थी बैटिंग में. सारे रन्स जो हैं इन्होंने लेग साइड में बनाए अपने पूरे करियर में. और जब बॉलिंग, जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, फास्ट बॉलर है ये, काफ़ी अटैकिंग बॉलर हैं. विकेट्स हमेशा इन्होंने दिए हैं. पहले 2 ओवर और आखिरी के 2 ओवर हमेशा ये करते रहे हैं. और तो ये इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ कि किस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है. और जो यंगस्टर्स हैं अभी जो हमारे WCG के अंदर, वो दे ऑल लुक अप टू हिम, दे ऑल लुक अप टू हिज एक्सपीरियंस.
and he's been leading the sides in different tournaments also, coming out victorious in a lot of them. So ये मैंने कहा आपके बारे में थोड़ा बता दें आप, हाँ, चाहे तो नहीं मेरे बारे में कुछ थोड़ा बता दें। आपने मेरे बारे में तो बिल्कुल कही है वीरू, और थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड फॉर मी, बट आप लोगों को ये भी शायद पता ही होगा, जो हमारे डब्ल्यूसीसी के मेंबर्स उन्हें तो मालूम ही है कि कितने मजे हुए टेक्निकल प्लेयर अगर हमारे टीम में अगर कोई है तो वो विरंची है। ये कभी भी अटैक के मूड में नहीं रहते, हमेशा एक लंबी गहराई वाली इनिंग खेलने में विश्वास रखते हैं, और हमेशा जो एक मजबूत मिडिल ऑर्डर इनको चाहिए, कि ये चाहते हैं कि एक मजबूत मिडिल ऑर्डर जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहे किसी भी टीम में, तो वो हमारे विरंची जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड ही इज अ वेरी साउंड टेक्निकल बैट्समैन दैट आई वुड पर्सनली से, और डब्ल्यूसीजी पर तो इनका काफी शानदार रिकॉर्ड है, और यही नहीं, मुझे तो ऑलराउंडर कह रहे हैं, पर ही इज अ वेरी गुड स्पिन बॉलर, और इनकी फिरकी में कई बार हमारे बड़े बड़े मजे हुए खिलाड़ी जो है वो फंस के रह जाते हैं। तो ये तो रही हम दोनों की बात, किस तरह से हम लोगों ने क्रिकेट खेली अभी तक, लेकिन वीरू आपको क्या लगता है, हमने इतने 7 से 8 साल हमारे इस ग्रुप को दिए हैं, उसके बाद हमारे कई अच्छे प्लेयर जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट किए थे और आज कहाँ पर जाकर बैठे हैं, बट स्टिल आपको क्या लगता है जो हमारा यंग टैलेंट है जो हमारे डब्ल्यूसीसी में, उसकी पोटेंशियल की अगर बात करें तो आप कहाँ देखते हैं? देखिए, यंग टैलेंट आज की डेट में अगर आप बात करें लोची साहब, या क्रिकेट की बात करें या किसी भी और चीज़ की बात करें, यंग टैलेंट आज जो है वो काफ़ी फास्ट मूविंग है। लाइक आपने सुना होगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हम कहते हैं, उसी तरह के आजकल टैलेंट हो गया है। किसी भी फील्ड लाइफ में उन्हें जल्दी आगे बढ़ना है, चाहे हाँ, वो उनकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनकी बैटिंग में इनिंग्स हो, चाहे वो उनकी बॉलिंग हो, बड़ा तेज तर्रार आजकल अप्रोच हो गया है। और जो जो माइंडसेट आपको जो कहते हैं क्रिकेटिंग ब्रेन, जो आप पे माशाल्लाह काफी मतलब भरा हुआ है क्रिकेटिंग ब्रेन, आपको एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेटिंग ब्रेन मुझे कहीं लैक करता हुआ दिखता है इन यंगस्टर्स में। इनका अप्रोच ये रहता है कि जाओ छक्के मारो और खत्म कर दो, और अगर आपकी बैटिंग हो गई है तो हमें कोई मतलब नहीं है। बॉलिंग में अगर हमें कुछ रन पड़ भी जाए या मैच हम हार भी जाए, हमने बैटिंग कर ली, हमने 2-3 छक्के मार दिए। नहीं, ये वही तो बात अगर आप देखिए कि हमारे टाइम पर भी जब डब्ल्यूसीसी हमने स्टार्ट किया था, यंग प्लेयर हमारे टाइम पर भी आए थे। आप शिशिर का एक एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब जिनको कि मतलब आप इतने सालों से देखते आए हैं, उन्होंने जो गेम के प्रति अपना अप्रोच रखा था, बीइंग अ यंगस्टर व्हेन ही केम टू आवर साइड, ही वाज वेरी यंग, एंड यू नो दैट फेरी पेस, और वो जो डीप डाउन तक लेके जाना है, और आई हैव ऑलवेज रिमेंबर हिम दैट कि वो जब भी बैटिंग पर उतरते थे तो वो मेक श्योर करते थे कि वो सिर्फ अकेले अपने दम पर नहीं, बल्कि टीम को लेकर जाकर आखिरी में मैच जिताते थे। तो काफी हमारे मतलब एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हमारे ग्रुप से निकले हुए हैं, उनके बारे में मतलब नहीं, आपकी बिल्कुल राय जानना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल शिशिर एक हमारे वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन डब्ल्यूसीजी एंड इन आवर ग्रुप ओवरऑल। और उनका उनकी खासियत ये है कि वो मैच की सिचुएशन को काफ़ी समझते हैं और उस हिसाब से अपना गेम चेंज कर सकते हैं। काफ़ी बिग हिटर हैं वो, बड़े बड़े हिटर हैं, हार्ड हिटर हैं, और उन्होंने कई दफ़ा आखिरी ओवर में 20-30 रन भी चेस किए हैं। हमारे एक बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बॉलर सुधांशु सुधांशु जी, वो उनको हमने एक दफा काफी जिम्मेदारी से हमने आखिरी ओवर दिया था, लेकिन वो 28 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि सामने प्रेशर थे। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है उनकी कि जो उनका एक्सपीरियंस फील्ड में रहता है, बॉलिंग भी जो करते हैं, जो कैप्टनसी भी करते हैं, आई थिंक जी, वो सब हमने ग्रो होता हुआ देखा है पिछले 7 साल में, जैसे कि क्रिकेट खेली उन्होंने इतनी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कभी भी किसी मूवमेंट पर कि मैच जीत रहे हैं तो ढीला कर देना है, मतलब आखिरी हम्म, तक, मतलब मुझे याद बिल्कुल, है मैंने कितने तो जूते फाड़ दिए अपने, मतलब हाँ हाँ, मैच जीतते वक्त। नहीं बिल्कुल, पैशन पैशन के साथ खेलते हैं क्रिकेट, और जो भी पैशनेट होता है वो कई बार आपको दिखता है फील्ड पे। मतलब कई बार अलग अलग तरह का पैशन होता है। कुछ लोग स्लेजिंग करते हैं, जैसे जिस बॉलर की मैं बात कर रहा था, अच्छा, उन्होंने काफी, उन्हें स्लेजिंग में इंटरेस्ट रहता है। वो सोचते हैं कि स्लेजिंग से वो मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कई बार मेरे हिसाब से कभी हमने उस चीज को बढ़ावा नहीं दिया है हमारे ग्राउंड पे। इक्का दुक्का प्लेयर हैं जो ज्यादा स्लेज करते हैं और वो भारी पड़ जाता है उन पे, कुछ खास वो ऐसी अचीव। ऐसी ऐसी ही हमारे जो अगर हम अगले किसी एक एक्सपीरियंस प्लेयर के बारे में बात करना चाहें, तो एक जो हमारे सबसे तेज तर्रार विकेट कीपर, जिनको अगर महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर किसी को हमारे डब्ल्यूसीजी का महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है, तो वो हमारे सौरभ जोशी। और उनकी बैटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब एज ए प्लेयर उन्हें देख के लगता नहीं कि वो इतने
चुस्त दुरुस्त मतलब प्लेयर होंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उनकी जो मुस्तैदी है विकेट के पीछे, और जिस हिसाब से वो मैच विनर एक खिलाड़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? नहीं, देखिए, मैंने जब अपनी क्रिकेट खेलना शुरू की थी भोपाल में, तो मैंने इनसे इन्होंने काफ़ी लेट कट मारते हैं। आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो इनकी ये कोशिश रहती है कि हर बॉल पे लेट कट मार के जो है, ऑफ साइड में गैप निकाल के चौके-छक्के मारे जाएँ या 2 रन चुराए जाएँ। रन चुराने वाले प्लेयर हैं ये। और लेकिन जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात है, देयर इज़ नो डाउट दैट ही इज़ द बेस्ट विकेट कीपर इन इन आवर ग्रुप। एंड मैंने अपने करियर में शायद बेस्ट विकेट कीपर सौरभ जोशी को ही देखा है। और जिस निक ऑफ टाइम से वो स्टंपिंग करते हैं, जो कैचिंग एबिलिटी है उनकी, वेदर इट इज अ स्पिनर और अ फास्ट बॉलर, और अगेन आई वुड से द क्रिकेटिंग ब्रेन व्हाटएवर ही हैज ऑन द फील्ड, इट इज फॉर डिस्प्ले टू ऑल द यंगस्टर्स। एंड आई थिंक हम तीनों काफी साथ में रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी जानते हैं, तो यहीं काफी पर मैं अच्छी। पर हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि सौरभ जोशी जो हैं, ही विल बी जॉइनिंग अस ऑन 18th आई गेस, एज ए स्पेशल गेस्ट फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड, सो डू वॉच दैट। और आगे बढ़ते हुए अभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ही बात चल रही, तो एक और नाम जो है बिना लिए शायद ये हमारा जो दौर है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो है हमारे जिनको हम लोगों ने उपाधि दी है खेल देवता की, मतलब वो हमारे ग्रुप के काफी एक बहुत ही फिट आदमी है, एक बहुत ही जुझारू प्लेयर और एक ट्रू सेंस ऑफ मैच विनर। क्या कहेंगे आप उनके बारे में, हिमांशु जी के बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? जिस जिस प्लेयर का निकनेम खेल देवता हो, उसके बारे में क्या और कुछ कहने की जरूरत है? नहीं खेल देवता उन्हें इसलिए कहा जाता है कि चाहे कोई भी खेल हो, वो हमेशा जीतते हैं और वो हमेशा अपना 100% देते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो पता नहीं कितने तरह के गेम्स खेलते हैं, वो क्रिकेट हो, हमेशा उन्होंने 100% दिया है। चाहे वो कोई डांस पार्टी हो, उनके जो मूव्स वगैरह आप देखेंगे, किसी भी फील्ड में वो पीछे रहना नहीं चाहते। अभी और मतलब जबरदस्त उनकी बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलर है वो, ओपनिंग बैट्समैन है, और ऐसा स्टार्ट देंगे आपको। कई बार मुझे याद है 3 ओवर में 50 रन, 3 ओवर में 40 रन, इस तरह का स्टार्ट देते हैं वो, तो सामने वाला जो बॉलिंग टीम रहती है, काफी कॉन्फिडेंस और मोराल एकदम डाउन हो जाता है उनका। इस तरह से वो हावी पड़ते हैं अपनी ऑपोजिशन पे। तो आई मीन उनके उनके बारे में मैं क्या कहूँ, खेल देवता उनका नाम है, और उनको भी हम कोशिश करेंगे एक आध बार हमारे शो में बुलाने की। definitely, yeah, these all players will be our guest appearances in our coming episodes, and yes, definitely. Now coming to our the young brigade, so-called young brigade in our group, जो काफी पैशनेट है, और आई थिंक एक जोक सपाट, एक जो सबसे बड़ी हमारे ग्रुप की खासियत है, वो इट इज अ राइट ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस प्लस द यंगस्टर्स, जिनकी यंगस्टर्स की जो एनर्जी है वो शायद इतने सालों तक हमें गाइड करती आई है। अभी हमारा ये 8th सीजन होता अगर हम लोग इस बार खेल पाते, बट आई थिंक नेवरदलेस नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू करें। लेकिन हमारे जो यंग ब्रिगेड है उसमें से आपके जो 4 प्लेयर जिनको आप चुनना चाहेंगे, मतलब, और उनकी खासियत जो आप बताना चाहें। देखिए, यंगस्टर्स का मैं मतलब 4 या 5 बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्किल है, अपना अपना टैलेंट है। अगर आप हमारे जो लेफ्ट आर्म ये लेफ्टी बैट्समैन है जो हमारे, जिनको हम शॉन मार्च बोलते हैं, करण नाम है उनका, जी काफी जी, बंजे हुए खिलाड़ी हैं वो, गेम की सिचुएशन को तो समझते हैं। युवराज कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। और हालांकि वो अपने आप को युवराज कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं उन्हें आप धीरे धीरे जानेंगे कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो इसलिए मैंने उनको शॉन मार्च नाम दिया है। तुरंत पता चलेगा। और उनका गेम मुझे बड़ा पसंद है, उनकी जो बैटिंग है, कई बार उन्होंने मतलब इम्पॉसिबल टारगेट्स भी चेस किए हैं सिंगल हैंडेडली। बॉलिंग में आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ यॉर्कर्स अगर किसी ने डाले हैं, तो मैंने देखा है कि करण ने ही डाले हैं। यंग प्लेयर हैं। क्रिकेटिंग ब्रेन, he possesses that cricketing brain. हाँ, वो एक एक्सेप्शनल यंगस्टर्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत क्रिकेटिंग ब्रेन भी है। थोड़ा समझते हैं वो सिचुएशन को, उसके हिसाब से खेलते हैं वो। और बाकी जो लोग हैं काफी मतलब काफी एग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं। एक हमारा बड़ा टॉप हिटर है और फास्ट बॉलर भी है, प्रवीण, मतलब बहुत वेरी वेरी टैलेंटेड, मतलब ग्रेट प्लेयर। लेकिन अगर आपने ऐसे प्लेयर कई देखे होंगे, क्रिकेट हमने देखी है। मैं उसको अफरीदी से कंपेयर, मैं अफरीदी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे प्लेयर आ रहे हैं आजकल, जैसे मैक्सवेल हो गया, चले, उनका हाँ, उनका गेम थोड़ा ऐसा है कि हर बॉल को अटैक करने की कोशिश करते हैं, सिक्स मारने की कोशिश करते हैं। कई बार जो है वो
भारी पड़ जाता है। लेकिन कई बार मैच जिताए भी है उन्होंने, तो ही इज अ मैच विनर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। डाउट अबाउट इट। और जिस तरह वो कहते हैं कि जिस दिन हमारे हमारे टूर्नामेंट में भी जब हम लोग बड़े टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो प्रवीण वो यू नो हाईएस्ट क्या कहना है, जो सब पहले पिक करोगे तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी रहती थी। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो उनको प्लान आप समझाते हैं वो एग्जीक्यूट करके आते हैं। ये जो पर्टिकुलर उनकी खासियत है, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला कि ये जो जिन प्लेयर्स का मैंने नाम लिया उनकी भी मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम थी कि जो भी आप कोच ले आए, जो भी कैप्टन ले आए, कुछ प्लेयर्स को कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ कोच प्लेयर्स क्या को करेगा ना, कोच क्या कर लेगा? कोच बस सिखा सकता है आपको, कोच आपको जाके आपके बगल में खेल तो सकता नहीं है ना? कोच खेल नहीं सकता, लेकिन कोच कोच का यही तो काम है कि जो यंगस्टर्स हैं, कोच का काम ये नहीं कि मुझे और आप जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बताएं कि क्या करना है। हमें पता है। जो जो नए यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन्हें कोच समझाएं कि बेटा आप सिचुएशन देख के खेलें। 8 ओवर में अगर आपको 40 रन चाहिए जीतने के लिए, तो आपको 1 ओवर में खत्म नहीं करना है। ठीक है ना, आप मेरिट से खेलें। आप कट्स प्रैक्टिस करें, आप पुल्स प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि हर बॉल को आपको स्ट्रेट सिक्स मारना है। ये होता है कोच का काम। ये नहीं होता कि भाई आप मतलब आप एक्सपीरियंस प्लेयर को आप क्या सिखाएंगे? आप सौरभ जोशी को क्या सिखाएंगे आप, अगर आप कोच हैं तो? और आप रोमान रोमान जो है हमारे प्लेयर, आप उनको कितना ही सिखा लीजिए, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? उनका नहीं, अपना ही। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस के बीच में कहीं खो गए। ना वो एक यंगस्टर है, ना वो अपने आप को बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर समझते हैं। बट ही इज वेरी यंग और ही इज वेरी फिट पर्सन। अगर हम हमारे ग्रुप के कुछ एक्सपीरियंस में सबसे कुछ फिट लोगों की बात करें तो ही इज राइट देयर एट द टॉप। और उनकी जो मलिंगा कट स्लिंगर वो मारते हैं कई बार, जो एकदम से उनकी पड़ के गेंद अंदर आती है, आपको नहीं, उसको राउंड आर्म एक्शन है उनका, राउंड आर्म एक्शन है, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। अब ऑडियंस को हम बता दें, हमारे पास वैरायटी है, काफी अलग अलग टाइप के प्लेयर्स हैं। हमारे पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर भी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। स्लिंग उनका एक्शन है। और बैटिंग उन्हें हालांकि नंबर 11 में कहूंगा, ज्यादा वो उसमें वो नहीं है, इज अ प्रॉपर नंबर 11। लेकिन बॉलिंग में बड़े अच्छे बॉलर हैं। और उनकी ये है कि काफी पैशनेटली क्रिकेट खेलते हैं वो। कई बार मतलब अपने आप को रन आउट नहीं मानते वो। कई बार बोलते हैं मैं आउट नहीं हूँ। पैशनेट लोगों का ऐसे ही होता टेक्नोलॉजी है। का हमारा जो डब्ल्यूसीसी पे टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा भी अभाव है, उसकी वजह से शायद ये सारे इश्यूज आते हैं। बट नेवरदलेस एक एक हमारे जो बहुत ही मंझे हुए प्लेयर थे, जो कि अगेन अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड, और आप ये कहेंगे एक ऑलराउंडर, जिन्होंने आई थिंक जो हमारा 2018 का टूर्नामेंट, अगर आपको याद हो 2018 टूर्नामेंट, नहीं 2019 रादर, जनवरी 2019 का जो हमारा टूर्नामेंट था, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही शानदार शुरुआत हर मैच में हमें दी थी। बहुत ही किफायती 3 या 4 रन का ओवर वो डालते थे, जिनका नाम अतुल है, जो आज अभी तो फिर आई थिंक बाहर गए थे, लेकिन अभी अगले सीजन में शायद हमें फिर से ज्वाइन करें। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ही इज अगेन ब्रीड ऑफ यंग प्लेयर दैट वी हैव इन डब्ल्यूसीसी, राइट? देखिए, अतुल के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं खुद उनका एक बनी था। शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने मुझे डिसमिस किया है। उनका जो बॉलिंग स्टाइल है, काफी फास्ट टर्निंग ऑफ स्पिन डालते थे वो। कई बार बड़ी क्विकली बॉल अंदर आती थी। सीम जिसे कहते हैं, कई बार वो मूवमेंट मिलता था उन्हें। अगर वो स्पिन नहीं भी कर रहे तो सीम से अंदर ले आते थे। स्पिन कर रहे हैं तो काफी जल्दी स्पिन होती थी। तो कई बार मैं बोल्ड हुआ हूँ, और मेरे जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को इतनी दफा बोल्ड करना, आई थिंक hats off to Atul। He has और problems for खेल देवता as well, और कई बार उन्हें भी मतलब उन्होंने काफी बार आउट किया है। और he is one of the very few sharp minds in our group। और अगर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और बहुत जिनके बारे में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि क्या कहना चाहिए, वो निशाना लगाकर जिसको अगर यॉर्कर आप कभी डालते हो देखा होगा हमारे ग्रुप में, तो वो हमारे नीलांशु रहे हैं। अभी तो हालांकि वो शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अगेन उनसे भी यही उम्मीद है कि अगले सीजन हमें ज्वाइन करेंगे। तो उनके गेम के बारे में और उनकी जो फास्ट पेस जो बॉलिंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीलांशु एक ऐसे ऐसे प्लेयर थे जो हमेशा एंजॉय किया उन्होंने अपनी क्रिकेट को, अपने अपने गेम को एंजॉय किया है। काफ़ी एक हैप्पी गो लकी टाइप के मतलब इंसान है। काफ़ी जल्दी दोस्ती हो सकती है उनसे। और फील्ड पे भी जो है काफ़ी अच्छे स्पिरिट के साथ उन्होंने गेम खेली है। और जहाँ तक उनकी बॉलिंग की बात है, अगेन करण के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा यॉर्कर्स डाली हैं, जो एम करके यॉर्कर्स डालते हैं, जैसे सुमित ने कहा, वो नीलांशु है।
और कई बार बॉलिंग तो खैर थी उनकी लाजवाब, लेकिन कई बार उन्होंने बैटिंग में भी काफी क्रूशियल नॉक्स खेले लोअर डाउन दी ऑर्डर, जब 1 या 2 विकेट बचे हैं और आपको 20-30 रन चाहिए, और आपको मेरे जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ कोई एक आदमी चाहिए सामने जो थोड़ा सा संभल के चले और मैच को लेके जाए। आई थिंक नीलांशु ने काफी सेंसिबल क्रिकेट खेली है। आई थिंक द सेंसिबल इज द वर्ड फॉर हिम, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और जबरदस्त फील्डर। जिस तरह के उन्होंने कैच लिए हैं कुछ, मतलब मैं क्या बताऊं, टेक्नोलॉजी का अभाव है हमारे ग्राउंड में तो वीडियोस नहीं है, लेकिन बेहतरीन फील्डर रहे हैं वो। वेरी फाइन फील्डर, यस डेफिनेटली। तो आई थिंक ये तो हमारे पूरे ग्रुप के बात थी, जो ग्रुप जिस ग्रुप के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि इसी ग्रुप की वजह से शायद आज हम ये हमारा एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, और ये ग्रुप को डेडिकेटेड है। दिस इज प्राइमरली अ चैनल फॉर आवर WCG ग्रुप, और उसके बाद फिर हर वीक जो भी एपिसोड्स आएंगे उनमें हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करें और एक एक बार उनका एक गेस्ट अपीयरेंस और एक एक्सपर्ट एडवाइस उनसे लेकर चलें। So I think looking forward for this new initiative, Viru, and I think this will be a very good initiative for us and for our group. नहीं बिल्कुल, आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव, थैंक्स टू यू फॉर गेटिंग दिस गोइंग। हमने कई दफा ये सोचा था कि हम ऐसा करेंगे करेंगे, बट आई थिंक समवन हैड टू रियली किक स्टार्ट इट, एंड आई मतलब सुमित ने ये इनिशिएटिव लिया है, और अब हम दोनों के ऊपर है सुमित, हमें ये आगे बढ़ाना है, और बिल्कुल बिल्कुल काफी शोज हमें करने हैं, काफी गेस्ट्स को हमें लाना है, और वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट क्रिकेट ओनली एज मच एज पॉसिबल, और काफी मैचेस की भी बात करेंगे, आईपीएल हो गया, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, या सिलेक्शन हो गई, कोई टीम कॉम्बिनेशन हो गया, या कुछ मैच के कंडीशंस हो गए। आई थिंक इट शुड बी फन एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। definitely Virenji. So stay tuned people, 18th को हमारा फर्स्ट वीडियो आने वाला है, जैसा कि हमने पहले बताया था शो के स्टार्टिंग में, और इट विल बी आई थिंक इट विल बी रिलीजिंग अराउंड 9 PM every Friday. So you will be getting a link in our WCG group for the WCG people, and in our YouTube channel that we have recently created. So those videos will be posted there. So looking forward to the new engagement, and all the best. All the best. See you soon. See you. Bye-bye. Bye.